हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सॉल्वेंसी रेशो के बारे में। आज जो वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम ROI एंड ROE, यानी क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इसको दूसरा नाम भी देते हैं हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि इसका फार्मूला क्या बनता है। ठीक है, तो फार्मूला देखते हैं इसका क्या बनता है। तो बच्चे इसका फार्मूला बनता है हमारा क्या, ROI यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें किस पे मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है हमें डिबेंचर्स पे। ठीक है जी, और टैक्स तो आपको पता है जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स कटता है हमारा, और डिविडेंड मिलता है हमें किस पे, ये मिलता है सर हमें शेयर्स पे। क्लियर है। तो पहले इसको जानने से पहले, ROI को जानने से पहले हम कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तब हम इसको बेहतर से समझ पाएंगे। तो अभी तक हमने क्या माना है कि जो ऑनर कैपिटल लगाता है ना, जो ऑनर जो पैसा लगाता है उसी को हमने क्या माना है, कैपिटल मान के चले। पर वास्तव में क्या होता है, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें यह देखा जाता है कि बिजनेस में कितना पैसा लगाया गया है या कितना पैसा डाला गया है। ठीक है, चलो इस टॉपिक को यानी इस बात को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मेरा ये क्या है, बैलेंस शीट। क्लियर है। तो मैंने भाई ये कहा कि भाई जो मेरी अपनी कैपिटल थी वो मैंने अपनी कैपिटल लगा दी 7 लाख। ठीक है, और मैंने बैंक लोन यानी कि लोन इस पर लेके लोन ले लिया मैंने 3 लाख का। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया मेरा सर, ये मेरा हो गया 10 लाख का। क्लियर है, 3 लाख का लोन हो गया। अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपकी इसमें कैपिटल कितनी है, तो मैं बताऊंगा सर मेरी कैपिटल कितनी है, 7 लाख की। अगर कोई पूछे कि सर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया बिजनेस में, तो मैं बताऊंगा 10 लाख। तो बात समझे, जो अपना पैसा होता है, ऑनर का खुद का पैसा होता है, उसे बोलते हैं हम कैपिटल, और जो उसने लोन वगैरह या बोरो किया होता है तो उसे बोलते हैं हम दोनों को जोड़ के, वो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो कहलाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि जो बिजनेस चलेगा वो क्या चलेगा, दोनों को जोड़ के, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो मेरा है ये कैपिटल हो गया। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, आपका ऑनर का पैसा प्लस लोन वगैरह, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि हमें बिजनेस करने के लिए पूरा 10 लाख रुपए चाहिए होगा, जिससे कि हम अपने बिजनेस को अच्छे से स्मूथली चला पाएंगे। तो ये टोटल कहलाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और जो ऑनर का खुद का पैसा 7 लाख, ये केवल क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल। तो कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो हमारी जो हमारा जो ऑनर का हो गया और जो लोन वगैरह है, इसमें हम शॉर्ट टर्म्स लोन को कंसिडर नहीं करते हैं। ओनली कौन से लोन लेंगे बेटा, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन वो कौन से लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन वो हो गए जो इसमें हमारे ब्लॉक हो गए। ब्लॉक मतलब लंबे समय के लिए चलेंगे, जिससे ये बिजनेस को रन ओवर करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म लोन को इसके अंदर हम नहीं करते इंक्लूड, इसमें हम इंक्लूड करेंगे केवल लॉन्ग टर्म लोन्स को। चलिए इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा फार्मूले के रूप में समझाता हूँ आपको। मैंने पहले भी इस फार्मूले का यूज़ किया था, हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए कोई बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो हम उसमें क्या स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उसमें लेते हैं इक्विटी शेयर्स को। ठीक है, इक्विटी शेयर्स को स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर्स जब लेते हैं तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमने भाई इक्विटी शेयर से जब पैसा वैसा कमाते हैं और प्रॉफिट वगैरह हमारा जब हो जाता है और पेमेंट वगैरह करने के बाद भी हम पे अच्छा खासा पैसा बच जाता है, तो उस पैसे को हम क्या करते हैं, रिजर्व और सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में उसको हम बचा कर रख लेते हैं। क्लियर है, ताकि फ्यूचर में हमारे अनसर्टेनिटी में काम आए। अब क्या होता है कई बार कि जो हमारी फिक्स चीजेस एसेट्स होती हैं या कोई लॉस या एक्सपेंस आ जाते हैं, तो उसको हम या लेस करेंगे सर, फिक्स चीजेस एसेट्स कह लो या कोई लॉस या एक्सपेंस कह लो, उसे हम क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं। फिर भी हमें अगर पैसों की जरूरत पड़ती है, इक्विटी शेयर रिजर्व सरप्लस के बाद अगर हमें पैसे की जरूरत और पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, हम इशू कर सकते हैं सर प्रेफरेंस शेयर्स को। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स करने के बाद भी अगर हमें पैसों की कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, लोन या डिबेंचर इशू कर लेते हैं। मतलब लोन या डिबेंचर इशू करके हम अपना पैसा ले सकते हैं। अब इसको अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं। अगर सपोज करिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप करते हैं इसको, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी हमारी बेटा, इक्विटी फंड। क्या कहलाएगी हमारी, ये इक्विटी फंड्स कहलाएंगे। ठीक है, चलो इनको थोड़ा सा अमाउंट देते हैं ताकि थोड़ा सा, अब मान के चलते हैं हम इक्विटी शेयर्स थे हमारे 20 लाख के। ठीक है जी,
रिजर्व एंड सरप्लस हो गया हमारा 3.5 लाख का मान लिया, और फिक्टिशियस एसेट को मान लिया हमने 50,000 जो हमारे लॉस या एक्सपेंसेस हुए। तो अगर मैं पूछना चाहूँ कि भाई मेरे पास इक्विटी फंड कितना है, तो इक्विटी फंड मेरा कितना आ जाएगा 23 लाख। तो यानी कि अगर कोई पूछेगा कि भाई आपकी फर्म में इक्विटी फंड कितना है, तो मैं बता सकता हूँ कितना है 23 लाख। अच्छा जी, दूसरा देखिए, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं। पहले तो मैंने यहाँ तक किया, अब यहाँ तक चलते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा मेरा हिस्सा, ये तो सारा मेरा क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा था, और इक्विटी शेयर होल्डर का जो पैसा था उसी से हमने लॉस और एक्सपेंस को लेस कर दिया। अगर इसमें हम प्रेफरेंस शेयर को और जोड़ देंगे, इसमें हम अगर प्रेफरेंस शेयर को और जोड़ देंगे, तो ये मेरा कहलाएगा बेटा क्या, ये कहलाएगा मेरा शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, ये यहाँ पर इक्विटी फंड है और ये इक्विटी है, दोनों चीज़ें अलग है। इक्विटी इसलिए है क्योंकि इसमें प्रेफरेंस शेयर भी आ गया, ये हमारे सेकेंडरी शेयर्स कहलाते हैं। ये हमारे क्या हो गए, प्राइमरी शेयर होल्डर्स, और ये हमारे सेकेंडरी शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स या इक्विटी, क्लियर। तो हम मान के चलते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो मेरे कितने हैं 2 लाख। तो अब मेरे शेयर होल्डर फंड्स कितने हो जाएंगे मेरे, ये हो जाएंगे मेरे 23 लाख। तो बच्चे मेरा था इक्विटी फंड प्लस इसमें 2 लाख हो गया, तो टोटल कितना हो गया मेरा 25 लाख। तो यानी मेरी शेयर होल्डर फंड्स कितने हो गए टोटल 25 लाख, और इक्विटी फंड कितना है 23 लाख। यानी इक्विटी कितनी है 25 लाख के, और इक्विटी फंड्स कितने मेरे 23 लाख के। अब हम ले लेते हैं पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लोन और डिबेंचर्स को भी जोड़ लेते हैं। तो मान लेते हैं इसमें हमारा कितना हो गया 1 लाख मान लेते हैं, लोन और डिबेंचर हमने 1 लाख के इशू किए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें कहलाएंगी इक्विटी से लेकर लास्ट लोन और डिबेंचर तक, तो इसी को बोलते हैं हम बेटा क्या, इसी को बोलते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट। तो ये कितनी हो जाएगी मेरी ₹25 लाख तक, तो मेरा ये था प्लस 1 लाख, ठीक है जी, प्लस 1 लाख। तो टोटल हो जाएगा मेरा 26 लाख, यानी टोटल 26 लाख की मेरी क्या होगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा ROI का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसका जो आंसर निकलता है बेटा वो परसेंटेज पे निकलता है, यानी कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें जो हमको रिटर्न मिला है, इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मिला है वो किस परसेंटेज से मिला है, क्लियर है। इसमें 2 फॉर्मूले और बनते हैं, वो भी हम लिख लेते हैं आपको ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो पहला फॉर्मूला बनता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का, यस। तो इसमें फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है बेटा, इसमें फॉर्मूला बन जाता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ओके, और दूसरा नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इन फॉर्मूलोज की मदद से हम ROI को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पकड़ते हैं TS ग्रेवाल का, पेज नंबर 4.113। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 6,50,000, रेट दे रखा है टैक्स का 50%, इनकम टैक्स जो है 50% है, यानी किसका जो नेट प्रॉफिट का 50%, ठीक है। तो यानी जो 50% है ये क्लियर है। 10% दे रखा है डिबेंचर ऑफ 100 ईच ₹10 लाख, ठीक है जी, क्लियर है। फिक्स एसेट्स हमें दे रखी है उसकी कॉस्ट 22,50,000, 22,50,000। एक्यूमुलेटेड डैप ऑन फिक्स्ड एसेट अप टू द डेट 2.5 लाख। करंट एसेट दे रखा 12 लाख का, और करंट लायबिलिटी दे रखी है हमें 4 लाख की। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं हम इसको। तो ठीक है, निकालते हैं, हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर लिख देते हैं सर यहाँ पर, ठीक है। तो बिफोर निकालना हमने, और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पर जो दे रखा था बच्चे, अगर क्वेश्चन को दोबारा देखें तो यहाँ पर दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट क्या दे रखा है आफ्टर टैक्स, कितना 6.5 लाख का। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 50%, क्लियर है। तो हमको उसको लिखते हैं, चलिए जी। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बेटा, वो है 6.5 लाख का, जो कि हमारा क्या है 50%। और जो टैक्स है हमारा, जो टैक्स दे रखा है इसमें ऐड करेंगे, टैक्स कितना दे रखा है भाई इसका 50%, दैट मीन ये भी कितना होगा 6.5 लाख का ही होगा। तो टोटल कितना हो गया 6.5 कितना हो गया 13 लाख का हो गया,
क्लियर है जी। 13 लाख का ये हो गया। तो ये क्या निकला मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया हमारा। नेट प्रॉफिट क्या निकल गया ये बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स इसमें पहले ऑलरेडी कटा हुआ था तो अब उसमें टैक्स जोड़ देंगे तो हमें बिफोर निकालना है। अब इसमें से हमने क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमारा निकल चुका है। अब इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट के लिए क्या क्या रखा उसने, इंटरेस्ट के लिए क्या रखा था वो भी क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो इंटरेस्ट के लिए क्या कहा था उसने, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स। और 10% डिबेंचर कितने बेटा, 10 लाख के, ठीक है। तो यानी कि 10 लाख का 10% कितना होता है, बिल्कुल सर ये होता है हमारा 1 लाख। तो यानी टोटल हमारा कितना हो गया, यस बिल्कुल सही कहा आपने, ये हो गया हमारा टोटल कितना 14 लाख का, ठीक है। 13 लाख में हमने ये जोड़े। अब ये जो आया हमारे पास, ये क्या आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पे, ये जो आ गया ये हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर किसके, टैक्स के, इंटरेस्ट के बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं कह रखा था, हम उसको ले सकते हैं एंड डिविडेंड, ठीक है जी, एंड डिविडेंड कर देते हैं। क्लियर। तो अब हमने क्या निकालना है बेटा, हमने निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। हम निकालेंगे अब कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकालेंगे हम बेटा एसेट वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है वो एसेट्स की फॉर्म में दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। क्लियर है। तो नॉन करंट एसेट में हमें ग्रॉस एसेट कितनी दे रखी है, नेक्स्ट फिक्स एसेट कितनी दे रखी है, कॉस्ट 22,50,000, और इसमें हमें एक्यूमुलेटेड डेप भी दिया है। तो डेप को हम इसमें लेस कर देंगे तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, नेट निकल जाएगा नॉन करंट। तो कितना है वो हमारा, वो हमारा दे रखा है 2.5 लाख का, ठीक है। क्लियर। और प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितनी की दे रखी है बेटा, मुझे 12 लाख की दे रखी है करंट एसेट, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम करंट लायबिलिटी को। करंट लायबिलिटी दे रखी है मुझे बच्चे 4 लाख की। तो ये मेरा कितना सॉल्व करके आ जाएगा, इसमें से गया तो मेरा 20 लाख आ गया, ठीक है जी। और ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 8 लाख। तो दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 28 लाख का। तो ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला, चलिए ठीक है फॉर्मूला देखे। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने निकली हमारी, 28 लाख की। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 28 लाख इंटू 100। और नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स कितना निकला था हमारा बच्चे, 14 लाख का। तो ये हम यहाँ लिख देंगे 14 लाख। तो ये हमारा 0 से 0 कट गए सर, ठीक है। और हमारा कितना बचा, ये बच गया। तो इससे हो जाएगा कितना, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा सर, 1400 अपॉन 28। तो ये कट के कितना आ जाएगा बेटा मेरा 50%। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, 50%। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें कितना दे रखा है, 2.5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 10 लाख की। तो हमें सिंपल ROI को निकालना है। क्लियर है, बड़ा ईजी। तो ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल था, सीधा सा क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड सिंपल कितना दिया था हमें, 2.5 लाख का। तो ये हम अपना 2.5 लाख लिख देंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा था हमें कितना, 10 लाख और इंटू 100। तो सिंपल ये कट कुट के कितना आ रहा है सर, 25% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। एक और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं हम। उसमें क्या कहता है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है, 6 लाख। नेट फिक्स्ड एसेट हमें दे रखी है 20 लाख की, और नेट वर्किंग कैपिटल 10 लाख की। अच्छा, इसमें हमें करंट एसेट भी दे रखी है। तो करंट एसेट तो हमें घुमाने के लिए दे रखी है, हमने पहले बताया था करंट एसेट तो इसके अंदर इंक्लूड होगी नहीं। हम क्या निकालेंगे, सीधा ROI। तो हम पे क्या गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और ये तो हमें इग्नोर करना है। तो बहुत ईजी तरीके से निकल जाएगा इसका आंसर। तो हमने क्या निकालना, ROI। तो उसका फॉर्मूला तो अब तक आपको याद हो चुका होगा अच्छे से। क्लियर। चलिए, तो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है बेटा वो करंट एसेट्स के रिगार्डिंग दे रखी है। तो हम करंट एसेट के रिगार्डिंग इसका हम कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालेंगे, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा मेरा, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करंट एसेट मुझे कितनी दे रखी थी, यस क्वेश्चन में दे रखी थी बिल्कुल जी, 20 लाख की हमें नॉन करंट एसेट दे रखी थी। और वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल दे रखी थी 10 लाख।
तो ये टोटल मेरा हो जाएगा सर 30 लाख का। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दे रखा है हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये कितना गिवन है सर? ये भी क्वेश्चन में साफ और क्लियर दिया था 6 लाख का। करंट एसेट का हमने कुछ करना नहीं है, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देंगे तो ROI हमारा कितना निकल जाएगा बच्चे? 6 लाख बटे यानी कि अपॉन यानी ऑब्लिक 30 लाख इंटू 100। और इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सिंपल हमारा कितना निकल रहा है सर? बिल्कुल सही 20% हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 143 को पकड़ते हैं। क्या कहता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमें सीधा सीधा दे रखा 4 लाख रुपए, और 15% का क्या दे रखा? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड्स दोनों दे रखे मुझे। तो लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। तो ये तो और भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया मेरा। तो अब तक तो आपको बच्चे फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। तो ROI का हमारे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दे रखा है? 4 लाख दे रखा है। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फार्मूला आप खुद लिखेंगे, आपको याद हो जाना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करेंगे? हम शेयर होल्डर फंड्स को और लॉन्ग टर्म डेट दोनों को ऐड कर देंगे। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना था मेरा? 8 लाख का, और शेयर होल्डर फंड कितना था बेटा मेरा? 4 लाख का, इंटू 100 हो गया। क्लियर? तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 4 लाख अपॉन 1 लाख, 8 और 4 12, बिल्कुल 12 लाख आ जाएगा मेरा। क्लियर है सर? और ये इंटू 100, अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा आता है 33.33%। मैं पहले से निकाल रखा है इसके लिए, इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए। अननेसरी वीडियो क्या होती है? लेंदी हो जाती है। चलिए बेटा एक आखिरी क्वेश्चन और पकड़ लेते हैं इसका हम, ROI का। तो क्या कहता है? थोड़ा अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है, खासकर इस पॉइंट की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। क्लियर है? तो क्या देखते हैं? वाई लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पर क्या है? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना बेटा? 1 लाख। इट्स करंट एसेट, करंट एसेट दे रखी है 4 लाख की, करंट लायबिलिटी दे रखी है आपको 2 लाख की, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का मतलब वर्किंग कैपिटल हो गया। फिक्स एसेट्स भी दे रखी है आपको 6 लाख, एंड 10% ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट भी दे रखे हैं 4 लाख के। द रेट ऑफ टैक्स वॉज 20%, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स दे रखा है 1 लाख, और जो रेट ऑफ टैक्स है वो कितना है? 20%, यानी कि ये जो होगा ये कितना होगा? 80%। जो टैक्स आपका ये 80% है और ये कितना हो गया? 20%। क्लियर है सर? तो निकालते इसको कैसे करेंगे? यस, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 80%, यानी कि जो हमारा पूरा प्रॉफिट होगा एक्स होगा उसका 80% हमें दे रखा है 1 लाख। तो हमारी एक्स कितना निकल जाएगा? ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैथ है, तो इतना तो कॉमर्स के स्टूडेंट को मैथ्स आती है। तो ये मेरा हो जाएगा कितना? 1,25,000। क्लियर है जी? ये मेरा कितना हो जाएगा? 1,25,000। ये एक्स है, और जो हमको टैक्स दे रखा है, जो टैक्स दे रखा है बेटा वो दे रखा है मुझे कितना? 20%। तो इसका मैं 20% भी निकाल लेता हूँ। तो 20% जो निकालूंगा मैं इसका, वो कितना आ जाएगा बच्चे? वो आ जाएगा मेरा 25,000। ठीक है, तो मेरे हाथ में टैक्स भी आ गया। तो मेरे पास अब बेटा 20% भी निकल गया और 80% तो मेरे पे ऑलरेडी गिवन था। तो जो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, यानी मेरा क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो क्या होगा? 80% प्लस 20%, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा? 1 लाख तो था मेरा 80% और 25,000 था मेरा 20%, तो दोनों को मिला के कितना हो गया टोटल मेरा? 1,25,000। तो ये मेरा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, जो कि मेरा पूरा क्या है? 100% है। अच्छा जी, अब इसमें मुझे ऐड क्या करना है सर? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड नहीं, डेट्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट कितने दे रखे हैं सर? मुझे क्वेश्चन में दिए थे लॉन्ग टर्म डेट आपके 4 लाख और 10% के हिसाब से। तो 4 लाख का 10% जो होता है बच्चे, वो होता है मेरा 40,000। क्लियर? तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा? 1,65,000, यानी 1,65,000। और ये जो मेरा होगा इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो उसको हम डिविडेंड बोल सकते हैं, क्योंकि ठीक है ना, डिविडेंड के बारे में कुछ होता है तो डिविडेंड की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी के हिसाब से लेते हैं। तो उसमें हमें फिक्स एसेट्स भी दे रखा है और वर्किंग कैपिटल भी दे रखा है। तो ठीक है सर, फिक्स एसेट कितनी है मेरी 6 लाख क्लियर दे रखा है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मैं यहाँ लिख देता हूँ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स दे रखी है बेटा 4 लाख की और करंट लायबिलिटी दे रखी है मुझे 2 लाख की। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हो गया जी 6 लाख और ये रह गया मेरा 2 लाख। ठीक है, तो टोटल मेरे हाथ में कितना आ गया सर, ये बिल्कुल हमारे हाथ में आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख। तो ठीक है बेटा, हमारा तो 90% काम हो चुका है। बस हमने केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमें कितना निकला था, हमारा 1,65,000 निकला था। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला था सर, हमारा 8 लाख का इंटू 100। तो इसको सॉल्व करके हमारे हाथ में आंसर क्या आएगा 20.63%। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी। और वीडियो समझ में आएगी तो बेटा इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आपके छोटे से लाइक एंड शेयर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।